चलिए एक बार फिर से सौरभ मिश्रा वर्क पावर एनर्जी का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने है। वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th और ये क्वेश्चन नीट और जेई में आया हुआ है। नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखा जाए तो बोल रहा है एक पार्टिकल है जिसको एक हाइट s से धरती के सतह पे गिराया जा रहा है। चलिए इसका साथ ही साथ हम डायग्राम और तोड़ते तोड़ते इसको बनाएंगे। चलिए एक पार्टिकल है जो धरती से के सतह से उसकी ऊंचाई कितनी है, s हाइट, फ्रॉम हाइट s, मतलब यहां से यहां तक उसकी ऊंचाई s है। ठीक है। एट सर्टेन हाइट, किसी हाइट पर आके, कोई सर्टेन हाइट पे ये आया है और वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 गुनी है इसके पोटेंशियल एनर्जी से। इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कितनी गुनी है, 3 गुने है। चलो मान लो ये जो पार्टिकल यहां से गिर के पार्टिकल कहीं यहां पे आ गया, तो इस मोमेंट पे मान लीजिए यहां से यहां तक हाइट कितना है h, यहां पे बोल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है इसके पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कितने गुने हैं, 3 एनर्जी। अच्छा आप 3 गुने हैं। चलो अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को शायद आज के क्लास में हम बताए हैं कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटी के चलते पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग निकालोगे तो लिखोगे mgh। अगर मास m है पक्का mgh लिखोगे। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बताया है यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 गुनी है पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब 3 mgh होगी ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 mgh। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अच्छा इस पॉइंट पे बताओ इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ से तो फेंका जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना है पोटेंशियल एनर्जी, mgs। कितना है बाबू, mgs, क्योंकि हाइट कितना है, s हाइट पे। अच्छा तुम लोग शायद क्लास 9 से ही तुम लोग को एक चीज पता होगा कि एनर्जी कंजर्व्ड होता है, ऊर्जा जो है वो संरक्षित होता है। ऊर्जा क्या होता है बाबू, संरक्षित होता है। आप लोगों को पता है ना, एनर्जी कंजर्व्ड होता है। तो एनर्जी कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब शुरुआत में इसके पास स्टार्टिंग में एकदम शुरुआत में जब सबसे मैक्सिमम हाइट पे था तो टोटल एनर्जी जो भी उसके पास ऊर्जा था वो कितना था बाबू, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था वही ना ऊर्जा था, यानी mgs था। तो यही ऊर्जा ना बदलेगा काइनेटिक एनर्जी में। गलत या सही, अपने से तो ऊर्जा आएगा नहीं। बात सही बोल रहे हैं ना। तो इस बीच वाले पॉइंट पे हम आते हैं, तो यहां पे भी टोटल एनर्जी कहां रहेगा, चलो इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, किस पॉइंट का मान रहे हैं, एट पॉइंट ए पर हमारा एनर्जी कितना है, mgs है। उसी तरह हम बोलते हैं कि एट पॉइंट बी पे भी हमारे पास एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी आप ही लोग बताइए, जितना पहले था उतना ही होगा, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है नहीं बर्बाद किया जा सकता है। तो जितना एनर्जी हम दिए हैं उतना में ही वो अल्टरनेट कभी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगा। बात सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो चलो टोटल एनर्जी अभी भी कितना रहने वाला है, mgs। अच्छा लेकिन टोटल एनर्जी mgs है, लेकिन इसके पास अब थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इसी में से थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में बदल गया होगा और थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया होगा। मतलब ये जो ऊर्जा है ये किसके बराबर होनी चाहिए, जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 mgh। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, mgh। देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 mgh। मतलब ये रहा ना काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग अब यहाँ से पूछा है हाइट निकालो, तो हाइट देखते हैं।
तो सामने mgs बराबर 4mgh, गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा mgh, गलत या सही? mg से mg कट गया, तो हमारे पास आ रहा है 4h बराबर s, तो h बराबर कितना आ गया? s/4। इतनी हाइट पे ये होगा, इतनी हाइट पे ये होगा। यहां पे h बराबर कितना आ जाएगा? s/4। ऑप्शन देखते हैं, s/4 s/4 s/4, 3 ऑप्शन में है, एक तो गलत है, s/2 है। हमसे पूछा है कि बताओ उस इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी होगा, तभी तो होगा काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको भी वर्क एनर्जी से ही समझेंगे और देखते हैं, बड़ा आसान तरीके से इसको बनाएंगे। वहां पे बोला है कि कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है, 12mv² होता है, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3mgh। तुम लोग अभी क्वेश्चन में निकाले हो ना कि mgh, जहां पे h कितना आ रहा है? h आपका आया है s/4। यहां से m, यहां से क्या कट गया? mm कट गया, mm कट गया, तो हमारे पास v² इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये 2 टाइम्स से ये भी कट जाएगा, v² इक्वल टू आ गया 3gs/2, यानी v बराबर कितना आ रहा है भाई? √3gs/2, और यही वेलोसिटी होगा उस पॉइंट पे आंसर। तो आंसर इसमें सर्च करते हैं कौन सा होगा, तो 3gs/2 s/4 हमारा आंसर ए नंबर होगा। क्या नंबर होगा भाई? ए नंबर होगा। ये थोड़ा कठिन सवाल था, इसको अलग अलग तोड़ के ही बनाया जा सकता है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन मोतिहारी में तो नहीं बनवाया जाता है, लेकिन कोटा वोटा में बनवाया जाएगा। लेकिन मोतिहारी में पहली बार आप लोगों को एक सुविधा दिया जा रहा है कि वर्क पावर एनर्जी पढ़ा के और आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाने का मौका दिया जा रहा है। कृपया कर इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लें, सारा सॉल्यूशन आपके सामने है, पूरा 1 पेज में है, अच्छे से नोट कर लें। इतना मूल मंत्र याद रखें कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इतना याद रखिए मूल मंत्र, और ये सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और जबरदस्त मजा आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अभी दूसरा वीडियो भी आप लोग देख ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच।